अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया के टॉप 5 प्रोडक्टिव देश कौन से हैं, तो उसमें एक कंट्री ऐसी है जिसका नाम हर कोई लेगा, वो है जापान। एक ऐसा देश जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, लेकिन उसने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया, सिर्फ अपनी फिलॉसफीज, अपनी वैल्यूज की मदद से। आज की वीडियो में जापान से ही एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे जो अगर आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करोगे तो शायद आप भी अपनी लाइफ को काफी बेहतर लाइन दे सकते हो। देखो, हमने आज तक क्या सीखा है, अगर हम किसी काम में फेल होते हैं तो हम उससे कुछ सीखते हैं, अगर हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो फिर हमारे लिए वो अच्छी बात है। ये बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जापानीज लोग का कुछ और सोचना है। उनका मानना ये है कि अगर हम दुनिया को देखें तो वो अपनी सक्सेस पर जश्न मनाते हैं, मतलब खुशियां मनाते हैं, पार्टी देते हैं, सब कुछ करते हैं। वहां पर वो सक्सेस से कुछ भी नहीं सीखते। लेकिन जापान का सोचना ये है कि हम ऑब्वियसली जो हमारी सक्सेस है उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसको हम मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन हमेशा यहाँ पर एक रूम होगा इम्प्रूवमेंट के लिए, और इस चीज को वो नाम देते हैं हंसाई काय। हेंसाई, अगर इसका सीधा इंग्लिश ट्रांसलेशन आप करोगे तो आपको हेंसाई का मतलब मिलेगा रिफ्लेक्शन। लेकिन ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है। इसका एक्चुअल मीनिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ क्रिटिसिज्म, रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ बिलीफ। जिसमें से जो जापानीज लोग हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से मानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पर आप किसी से भी किसी तरह की क्रिटिसिज्म सुनने के बाद आपको कैसा फील होता है? क्या भाई यार, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया कि यार, मतलब पूरा दिन आपका खराब हो जाता है अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि हमें शेम फील होना चाहिए, हमें बुरा लगना चाहिए। ये है पूरी दुनिया के लिए क्रिटिसिज्म का मतलब। जापान के लिए क्रिटिसिज्म का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अपॉर्चुनिटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। उन्हें ये पता चलेगा हाँ वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। वहां पर क्रिटिसाइज करने वाला और क्रिटिसिज्म लेने वाला दोनों की ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जो क्रिटिसिज्म करता है वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, वो उसकी भलाई के लिए उसे क्रिटिसाइज करता है। नंबर 2, अगर कोई उसे भलाई के लिए नहीं भी कर रहा हो तब भी वहां बचपन से उन्हें यही चीज सिखाई जाती है कि हेंसाई को हमें प्रमोट करना है, हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। कैसे? कुछ भी हो, कितना भी लोग हमें क्रिटिसाइज करें, हमें उसका वो देखना है कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। हमारे अंदर कोई ना कोई तो ऐसी कमी होगी। हाँ, माना कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन मेजॉरिटी को आपको खुश रखना पड़ेगा, और ये चीज हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये चीज पहले कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पहले हमारा इंटरेक्शन नहीं होता था, हमें क्रिटिसाइज करने वाले लोग नहीं मिलते थे। हमारे जो दोस्त रहते हैं वो मजाक में इधर उधर की बातें करते हैं, वो जो भी कहते हैं वो इतना ज्यादा कुछ ऐसे नहीं कहते। लेकिन अब हमारे पास इंटरनेट है, अब हमारे पास लोग हैं, अब हमारे पास अपनी बात कहने के लिए जनता है। आप उनके सामने कुछ भी रख सकते हो, या फिर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप ये मैच कर सकते हो कि जो लोग आपके आइडल हैं या फिर जिन पर आपका बिलीफ है वो उसी बिलीफ पर बिलीव करते हैं या फिर नहीं करते। अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर हेंसाई मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म, अगर आप इसको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले आते हो इसके लिए, तो आप सक्सेस का जो आपका रेट है, जो आपका सीखने का रेट है या फिर जो आपके आगे बढ़ने का रेट है, वो काफी बढ़ जाएगा। इसके लिए आप एक सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका आंसर या तो अपने फोन में लिखो या फिर किसी पेपर पे लिखो। सवाल ये है कि जब भी आप, मान लो आप किसी मतलब बहुत ज्यादा आप किसी को जानते नहीं हो, नॉर्मल हाय हेलो वाली बातचीत है, उससे अगर आप किसी फेवर के लिए बात करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल उसके पास बाइक है, आप उससे बोलते हो कि यार आज शाम के लिए बाइक दे दो मुझे अपनी, या फिर अगर आप उससे 100 रुपए उधार लेते हो, आप मार्केट में गए हो 100 रुपए वगैरह ऐसे ही उधार ले रहे हो, तो ऐसे ही मतलब बहुत हल्की फुल्की बातचीत है और कोई बहुत ही छोटा सा फेवर उनसे आप चाहते हो, और वो अगर आपको मना कर दे तो आपको कैसा फील होगा? इसका जवाब आपको लिखना है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो, अपना जवाब लिखो, उसके बाद वीडियो को आगे देखना। लिख लिया? अब यहाँ पर 2 सिचुएशन है। पहली, क्या आपने जो आंसर लिखा है उसमें वर्ड क्योंकि आया है, मतलब जो भी आंसर है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाइक मांगा किसी से, उसने नहीं दी, अब उसने मुझे बाइक नहीं दी, क्यों? क्योंकि इसके आगे अब क्वेश्चन में मैंने नहीं पूछा, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस क्योंकि का जवाब नहीं देंगे। तो यहाँ पर उनका जो सेल्फ क्रिटिसिज्म वाला जो फैक्टर है वो इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं है उनके अंदर, ये चीज नेचुरली उनके अंदर अभी नहीं है। इस चीज को उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। और अगर आपके जवाब के अंदर क्योंकि वर्ड आया है, मतलब आपने खुद ही उसका आंसर दिया है कि यार जब
उसने मुझसे या फिर हमारी इतनी बातचीत नहीं है, शायद इस वजह से मैंने अभी तक उसका ट्रस्ट जीता नहीं है, इस वजह से शायद उसने मुझे नहीं दी। तो क्योंकि का अगर आपने आंसर दिया है तो इसका मतलब यह है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म, मतलब आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी दिक्कतें हैं या जो भी अच्छी बातें हैं, आपको वो चीज पता है और आप उसको देख सकते हो, सीख सकते हो, आपके पास उसकी जानकारी है। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने अपने जवाब में क्योंकि वर्ड का इस्तेमाल करा था या फिर नहीं करा था। ये छोटी सी प्रैक्टिस थी जिससे आप अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म के बारे में जान सकते हो कि आप इससे कितना अवेयर हो। दूसरी बात, हेंसाई हमेशा ये कहता है कि आपको अगर पता चल गया कि आपको क्यों क्रिटिसाइज करा जा रहा है तो आपको उसे हमेशा पॉजिटिवली ही रिएक्ट करना है उसके ऊपर। जो भी कमी आपको गिनाई जा रही है उसको देखो। अब जरूरी नहीं कि वो कमी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने 10 लोग हैं, आपने एक बात कही, 8 लोगों को वो चीज पसंद आई, 2 लोगों को नहीं आई, तो यहां पर जो वो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। और अगर आपको लगता है कि उनकी तरफ से जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है या फिर जो वो कह रहे हैं उनका कोई सेंस नहीं है, तब उसे इग्नोर करा जा सकता है। लेकिन अगर कुछ भी रूम ऑफ इंप्रूवमेंट है तो वहां पर आपको उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। यही उनका बेसिक सा सिद्धांत है। जब भी आप सक्सेस पार्टी मनाओ, पार्टी तो मनाओ, लेकिन उसके बाद हमेशा ये सोचो कि इससे अच्छा क्या किया जा सकता है। अगर आप इस चीज में पड़ गए ना कि मैं परफेक्ट हूं, मैंने जो काम किया है वो परफेक्ट है, तो वहीं पर आपकी लर्निंग की जो स्टेज है वो खत्म हो जाती है। और अगर आपकी लाइफ में लर्निंग की स्टेज खत्म हो गई तो मतलब ऑलमोस्ट आपकी लाइफ ही खत्म हो गई, क्योंकि सीखना एक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। कभी का मतलब कभी भी नहीं। तो बस मुझे उम्मीद है हेंसाई का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।